माता की जय। भारत माता की जय। Lokpal bill to the which will be sent to us for our consideration at the appropriate time. अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन। 74 साल का एक बुजुर्ग रालेगांव सिद्धि से चलकर दिल्ली आता है, रामलीला मैदान में अनशन करता है, 12 दिन अनशन करता है और 12वें दिन एक ऐतिहासिक फैसला होता है। रामलीला मैदान से अन्ना हजारे ने जो अपील की थी, जो मांग की थी, जिस तरह के लोकपाल विधेयक की मांग की थी, उस लोकपाल विधेयक पर संसद में सहमति बनती है। सरकार सहमत होती है, विपक्ष सहमत होता है, बीजेपी सहमत होती है और उसके बाद संसद एक तरह से एक प्रस्ताव पारित करता है और संसद की तरफ से प्रस्ताव की कॉपी लेकर विलासराव देशमुख प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर मंच पर पहुंचते हैं और अन्ना हजारे को बताते हैं कि संसद ने आपकी मांगों का समर्थन किया है और लोकपाल, एक मजबूत लोकपाल, इस देश में एक मजबूत लोकपाल बनने का रास्ता बुलंद होता है। 43 साल से जो लोकपाल इस देश में नहीं बना, उस लोकपाल के बनने का रास्ता बुलंद होता है। ये एक शख्स के अनशन से इसकी शुरुआत हुई। 9 बार लोकपाल विधेयक पेश हुआ। इस बार के विधेयक को जोड़ दें तो 8 बार इसके पहले, 67 में, 1968 में पहली बार और उसके बाद लगातार एनडीए सरकार में 2 बार और आखिरकार लोकपाल बिल के पास होने का रास्ता बुलंद हो रहा है। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक तस्वीर। एक तरह से देखें तो बहुत ऐतिहासिक दिन है। 68 से मतलब 43 साल हो चुके, 43 इयर्स, 43 साल से जो लोकपाल बिल पास नहीं हो सका, जो 8 बार संसद में पेश हुआ और उसके बाद भी उस बिल का भविष्य एक तरह से कहीं कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। और उसके बाद वो बिल, अगर सरकार की सहमति हो गई, अगर विपक्ष की सहमति हो गई और सहमति भी अन्ना हजारे के उन शर्तों के साथ, सहमति भी जिसमें अन्ना हजारे बहुत सारी चीजें चाहते थे, जिस ढंग से वो चाहते थे कि देश का टोटल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, जिसमें क्लास 1 ऑफिसर से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक शामिल हो, वो उसमें शामिल हो। अन्ना हजारे चाहते थे लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त बने। ये तमाम मांगों को अगर सरकार ने, संसद ने सहमति जताई, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और हमारे साथ मौजूद है मुंबई से तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र। बहुत ऐतिहासिक दिन। तुषार जी, किस तरह से देखते हैं? अब लगातार न्यूज 24 पर कई बार हमने आपसे बात की, आप क्या कहेंगे जिस तरह से एक 74 साल का एक बुजुर्ग अनशन पर बैठता है, 12 दिन के अनशन के बाद एक सदन से ऐतिहासिक अपील होती है, ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित होता है, कैसे देखते हैं आप अनशन की ताकत को? नहीं, अनशन की ताकत पुरवार हुई है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन इसमें ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अनशन को और लोकपाल बिल को अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो संसद में हुआ है वो उनकी रजामंदी लोकपाल बिल के साथ है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि उनको सबको, पूरे पॉलिटिकल क्लास को अन्ना का अनशन बंद करवाना था और इसलिए ये लोग सहमत हुए हैं। वरना अगर अनशन की तलवार उनके गर्दन पे ना होती तो शायद नज़ारा कुछ और होता। अब मुझे प्रश्न ये होता है कि ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा और फिर जब वापस पार्लियामेंट में ये बिल रखा जाएगा तो क्या वापस अन्ना को रामलीला मैदान में बैठना पड़ेगा वो वोटिंग के लिए? जी, बहुत अहम बात तुषार जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अन्ना हजारे ने भी कहा है ये आधी जीत है। आधी जीत उस दिन होगी, या कहें तो पूरी जीत उस दिन होगी जिस दिन संसद से ये विधेयक पारित हो जाएगा और देश में एक मजबूत लोकपाल आएगा। और एक खास बात और आपने कही कि अन्ना हजारे की अनशन की ताकत नहीं है, जिस तरह से इस अनशन को व्यापक जन समर्थन मिला, जिस तरह से तमाम हजारों लाखों लोग देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में अन्ना हजारे की इस मुहिम में उनके साथ आए, शायद इस ताकत का ही नतीजा था कि एक तरह से पॉलिटिकल क्लास जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसको झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी संसद से को ऐसी मांगों पर सहमति देनी पड़ी जिसके लिए शायद पॉलिटिकल सिस्टम तैयार नहीं होता और 43 साल से जाहिर है तैयार नहीं था। तुषार जी, बिल्कुल, आप देखिए 12 दिन का ये अनशन चला। सिर्फ पिछले 2 दिनों में
पॉलिटिकल कास्ट जागरूक हुई हो ऐसा लग रहा था। उसके पहले 10 दिन पॉलिटिकल धूर्तबाजी का हमें नज़ारा दिखाई दे रहा था, क्योंकि बात एक रास्ते पे करते थे और अंदरूनी उनकी बात अलग आती थी, वहाँ से जो बातें निकलती थी वो अलग थी। बीजेपी का अगर मामला लिया जाए तो आज संसद में उनकी संसद की लीडर सुषमा स्वराज ने ज़ोरदार भाषण किया, लेकिन उसमें एक भी बार ये जिक्र नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी गुजरात में लोकायुक्त नहीं लगाते हैं जी, गवर्नर को लगवाना पड़ता है। तो ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन क्या बिल जब वोटिंग पे आएगा तब पुनर्प्रभावी होगा, या उस दोगलेपन से इन लोगों को आजाद करवाने के लिए अन्ना को वापस अनशन करना पड़ेगा? और तो फिर क्या अपनी डेमोक्रेसी अनशनों के दौर में जाएगी, या पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी कुछ जोर रहेगी, कुछ अहमियत रहेगी, कुछ लायकात रहेगी? जी, बहुत अहम बातें कही तुषार गांधी। पूरा देश सुन रहा है आपको। तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी ने कहा, बीजेपी ने आज सदन में, संसद में जिस ढंग से अन्ना हजारे के लोकपाल का समर्थन किया, और कई दिनों से आप सब देख रहे थे बीजेपी अन्ना हजारे के लोकपाल के साथ लगातार साथ दिख रही थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और संसद में लगातार उसी बीजेपी पर सवाल उठाया तुषार गांधी ने। अगर गुजरात की बात करें, जहां बीजेपी की सरकार है, 7 सालों से वहां लोकायुक्त नहीं है। कल गुजरात के गवर्नर ने, डॉक्टर कमला ने एक लोकायुक्त की नियुक्ति की। गुजरात सरकार ने एतराज किया, कोर्ट में गुजरात सरकार चली गई। बीजेपी का अगर कहें तो सबसे आदर्श स्टेट, वहां 7 साल से लोकायुक्त नहीं है। वहीं बीजेपी केंद्र में लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे के साथ खड़ी दिखती है। तो क्या माना जाए तुषार जी, एक सिर्फ पॉलिटिकल गेम प्लान है क्योंकि बीजेपी को इसमें फायदा दिख रहा है, या आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई अन्ना हजारे के इस 12 दिन के अनशन के बाद, या उसके पहले जब अप्रैल में वो जंतर मंतर पर अनशन पर थे, कि चाहे बीजेपी हो और आज मजबूरन कह सकते हैं कांग्रेस और यूपीए के बाकी घटक दल अब ये चाहने लगे कि वो दिखें कि जनता के साथ हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी लोकपाल, मजबूत लोकपाल लाना चाहते हैं। क्या सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी कहें इसे तुषार गांधी?